अस्सलाम वालेकुम लीडर्स। आज का टॉपिक जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये क्या चीज़ होती है कि अगर हमारे पास कस्टमर आता है वो ऑब्जेक्शंस करता है, ठीक है। काफ़ी तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं, सारे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, सबका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी, सबका बेस्ट आंसर बताऊंगी ताकि आप उन्हें डील कर सकें अच्छे वे में और आपकी क्लोजिंग डन हो जाए, ठीक है। आपने अटेंटिव होकर बैठना है, किसी तरह का शोर नहीं होना चाहिए कि आप फैमिली में बैठे हैं, बाजार में बैठे हैं, इसी किसी भी जगह पे हैं। आपको अपने सेशन के लिए टाइम देना है, अपने लिए सिर्फ 30 मिनट लगाने हैं ताकि आपको समझ आए। खुद को 30 मिनट देने हैं आपने। आप सिंसियर नहीं होते, खुद को टाइम नहीं देते, अपने साथ सिंसियर नहीं होते, इसीलिए आपकी क्लोजिंग डन नहीं होती, इसीलिए आपकी जॉइनिंग्स नहीं आती। एनीवे एक मेंबर मुझे कोई भी कंफर्म कर दे, वॉइस क्लियर है ना? फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके लीडर्स, हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। देखिए, जब हमारे पास कस्टमर आता है, टू द पॉइंट बात करेंगे, जल्दी जल्दी पिक करने की ट्राई कीजिएगा। अच्छा सा समझाऊंगी, इंशाल्लाह आपने अटेंटिव होकर पिक करना है हर बात को जो आपको सिखाई जाए। देखिए, मेंबर आता है, ऑब्जेक्शन हर तरह के उसके आपके सामने पेश किए जाते हैं, हर तरह के ऑब्जेक्शन। जब आपको डील नहीं करने आएंगे तो उसने डेफिनेटली भाग जाना है, उसने आपके साथ ज्वाइनिंग फिर नहीं करनी। ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हैं ये मैं साथ साथ बताऊंगी, लेकिन ऑब्जेक्शन को सामने रखते हैं पहले, किस टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेंबर मेन जो इशू होता है ना कि पेमेंट नहीं करता। मेंबर आपसे कहता है आप पेमेंट कर दें, आप पेमेंट करके मेरा अकाउंट बनवा दें, उसके बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, जब कोई मेंबर ये कहता है ना कि आप पेमेंट कर दें, अकाउंट बनवा दें, बाद में मैं आपको रिटर्न कर दूंगा या फिर कमा के आपको वापस दे दूंगा, तो उसे बताएं कि देखें सर या मैम, बिजनेस आपने करना है, अकाउंट आपने बनाना है, अर्निंग आपकी होगी, तो देखिए थोड़ा सा स्टार्ट भी आपको ही लेना होगा। ठीक है, बेशक छोटे लेवल से ले लें, लेकिन स्टार्ट आपको ही लेना होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता अगर हम स्कूल में जाएं और स्कूल टीचर को कहें मैं पूरा साल पढ़ लूं, एंड में लास्ट डे यानी आखिरी दिन में आपको पेमेंट कर दूंगी, सारी फीस क्लियर कर दूंगी। कभी ऐसा हुआ है? कभी भी नहीं होता। तो आप उसको क्लियर करें कि सर ऐसा कभी भी नहीं होता। और दूसरी बात आ जाती है, एक मेंबर कहता है ऐसा बिजनेस बताएं जो फ्री में हो, यानी कोई फ्री वाला बिजनेस बताएं, ये यही बिजनेस फ्री हो सकता है, मेरे पास पैसे नहीं है, फ्री हो सकता है। आप उसे बताएं कि देखिए आपके पास पैसे नहीं है, इसीलिए तो बिजनेस स्टार्ट करना है ना। आप सारी बातें मेंबर को सिखा देते हैं, उसके बाद मेंबर आपसे कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट करूं। कहते हैं कि प्रोफेशनल गरीब ना, कि मेरे पास है ही नहीं। तो उसे बताएं आपके पास पैसे नहीं है, इसीलिए बिजनेस स्टार्ट करना है कि नेक्स्ट टाइम लाइफ आपको दूसरा मौका दे, तो आप ये ना कह सके कि मेरे पास पैसे नहीं है। अदरवाइज क्या होगा सर, सारी जिंदगी आप हर तरह का मौका आपको मिलेगा और आप एक ही बात कहते रहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो आपके पास पैसे नहीं है तभी तो करना है, अदरवाइज यही चलता रहेगा, कभी भी आपके पास पैसे नहीं आएंगे, हमेशा आप ऐसे ही गरीब रहेंगे। गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना बहुत बुरी बात है कि आप इतने काबिल भी नहीं है कि अपने लिए कुछ कर सके, अपनी लाइफ को चेंज कर सके। अब देखिए, समटाइम इशू आता है कि मेंबर आपसे कहता है कि यहाँ पे बंदे ज्वाइन कराने वाला काम है, तो मुझे ऐसा काम नहीं करना कि जिसमें टीम बनानी है। तो उसका ब्रेन आप वॉश करें, आप उसे बताएं कि टीम क्यों बनानी है सर। देखिए, टीम हमें हर काम में टीम है। आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे टीम बनानी है, मैं वो काम नहीं कर सकता। तो आप कहीं भी लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो टीम होती है। सपोज फर्ज कर लें जो ऑनलाइन बिजनेस है स्कैम है, फ्रॉड है। अब मुझे ये बताएं डेली लाइफ में, ठीक है, आपकी अपनी लाइफ में कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें टीम नहीं है। उन्हें कहें ठीक है सर आप एक शॉप बना लें, शॉप पे जब तक मेंबर नहीं आएंगे क्या आपकी अर्निंग होगी? बताएं आप लोग, क्या हो सकती है अर्निंग? कभी भी नहीं होगी जब तक मेंबर नहीं आएंगे। तो यही तो टीम है ना, मेंबर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी मेंबर आ रहे हैं तो हमारी इनकम होती है, अदरवाइज भी होती है। यानी वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों तरह का प्लान है, उन्हें फौरन क्लियर करें। सर यहाँ पे वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों तरह का प्लान है। देखिए, टीम बनाना और ना बनाना दोनों तरह से इनकम होती है। और से सुनिए कि ये बात आपने मेंबर को टू दी पॉइंट बोलनी है, ऐसे ही जैसे मैं बता रही हूँ। सर वर्किंग प्लस वर्किंग दोनों तरह के प्लान है। अब देखिए, वर्किंग क्या है, नॉन वर्किंग क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। अब आप उन्हें बताइएगा कि वर्किंग जो है ना, वो आपके लफ्जों में जो आप कह रहे हैं कि बंदे जोड़ना, यानी कि टीम बनाना। ठीक है, वर्किंग है टीम बनाना, टीम बनाएंगे तब आपको अच्छी इनकम होगी। यानी आप 5 कमा रहे हैं, टीम के साथ मेहनत करेंगे तो आप 10 कमाएंगे। आप 10 कमा रहे हैं तो टीम के साथ आप 1000 कमाएंगे। क्यों? देखिए, पैसिव इनकम के लिए। अब माइंड में आ जाता है टीम क्यों बनानी है, टीम हमें बनानी है पैसिव इनकम के लिए। यानी खुदा ना खास्ता हम बीमार हैं या कोई भी इश्यूज हैं, हम अवेलेबल नहीं है, कोई भी मसला है, तो हमारी टीम काम करेगी तो उससे भी हमें इनकम आएगी। ठीक है, उससे भी हमें इनकम आएगी, हमारी टीम के काम करने से आती है। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या था कि नॉन वर्किंग, यानी सर मैं आप कह रहे हैं कि मैं टीम नहीं बना सकता, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लें। ज्यादा पेमेंट करेंगे तो होगा क्या? अब देखिए, यहाँ आके पॉइंट पे भगा देते हैं मेंबर को लोग, क्योंकि उन्हें बोलना नहीं आता क्या बोलना है। अब आपने बोलना है कि सर ज्यादा पेमेंट का क्या फायदा होगा। अब उन्हें पेमेंट का कहेंगे तो डेफिनेटली भाग जाना है मेंबर ने। अब उसे क्लियर करें कि पेमेंट क्यों करनी है, पेमेंट से होगा क्या। अब देखिए, आपने कहना है सर ज्यादा पेमेंट से होगा ये कि जितनी ज्यादा आपकी अच्छी पेमेंट होगी उतने बड़े आपके स्लॉट्स ओपन होंगे। ठीक है, जितने बड़े स्लॉट्स होंगे उतनी अच्छी आपकी इनकम होगी। ठीक है, अब उन्हें ये बताना है कि स्लॉट से
इनकम आती है। जैसे कि सर देखिए मेरे भी $5 वाला ओपन है, 10 वाला, 20 वाला, 40 वाला, अब जैसे मेरे खुद के भी है, 20 वाला भी, 40 वाला भी, $80 वाला भी। अब देखिए सपोज करें आप लोग कहते हैं अब आप लोग स्लॉट नहीं करते तो मेंबर कैसे आएगा आपके साथ ज्यादा इन्वेस्टमेंट से? कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही आएगा आप डर जाएंगे। अब मेरे तो आप कहेंगे कि मेरे तो मतलब मैंने तो सिर्फ ज्वाइनिंग की थी, इतने ही स्लॉट ओपन है, या फिर एक एक दो दो जो भी कह लें, सपोज दो दो ओपन है, आप कहेंगे मेरे तो दो दो ओपन है, अगर ये आ जाता है मेंबर 50,000 से तो मुझे तो अचानक से ज्यादा स्लॉट्स करने पड़ जाएंगे। तो इससे ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो आप खुद डर जाते हैं, आप खुद तब डरते रहेंगे, एंड तक डरते रहेंगे, इनकम नहीं कर पाएंगे अगर आप अच्छे स्लॉट्स नहीं करेंगे। अच्छे स्लॉट खुद करेंगे तो मेंबर आपके साथ अच्छे स्लॉट से आएगा, बड़ी इनकम के साथ, सॉरी बड़े स्लॉट्स के साथ आएगा, तो उसको बड़ी इनकम होगी, बड़ा फायदा आपको भी होगा। ठीक है, आप खुद के स्लॉट बड़े रखेंगे तो कॉन्फिडेंट होकर उसे बता सकेंगे। जैसे मैं बताती हूँ कि मेरे अब देखें, फर्ज करें मेरा $40 वाला ओपन ना होता तो क्या मुझे 40 आते? अब मेंबर मुझे पूछ रहे होते मैम सिंगल डे में आपके 80-80 $200 कैसे आए? तो इसी तरह आए ना, क्योंकि 20 वाला भी ओपन, 10 वाला भी ओपन, 5 वाला भी, $40 वाला भी, $80 वाला भी, सिर्फ एक एक में नहीं, X3 में भी, X4 में भी 80-80 वाले डॉलर तक। अगर मैं ना करती क्या मुझे इनकम होती? अगर मैं ना करती क्या मैं $800 कमा पाती? नहीं। इसी तरह आप खुद जो करते हैं ना, आप कॉन्फिडेंट होकर मेंबर को वो बता पाते हैं। तो आपने खुद पहले चीज़ों को फॉलो करना है कि आप खुद पहले अपने बिजनेस के बारे में सीखें। जैसे मेंबर आता है हम टेंशन में चले जाते हैं कि अब क्या करें, कंफ्यूज हो जाते हैं, उसे क्या बताएं क्या बिजनेस करते हैं। आप पता क्या बताते हैं, फिर मैं बताती हूँ, जब आप सीखते नहीं है फिर आप बताते हैं यार ये बिजनेस है, यहाँ आ जाए, बंदे जोड़ने हैं, बंदे ज्वाइन कराने हैं, अगर बंदे ज्वाइन कराएंगे तो इनकम होगी वरना नहीं होगी। ये तो है ही नहीं, ये आपका बिजनेस है ही नहीं। आप कैसे कह रहे हैं बंदे जोड़ने वाला है? फर्ज करें आपकी बात बड़ी करते हैं बंदे जोड़ने वाला है, तो इसे पॉजिटिव वे में लेना, बंदे जोड़ ही तो रहे हैं, आपकी तोड़ तो नहीं रहे, बिल्ड कर रहे हैं, अच्छी टीम बना रहे हैं, यानी बंदों को इस काबिल बना रहे हैं। फर्ज करें आप कहते हैं कि अगर मेंबर आ जाता है उसकी टीम नहीं बनती, उसकी ज्वाइनिंग्स नहीं होती, तो हम क्या करेंगे? आपको ये टेंशन होती है ना, या मीटिंग में भी 90% लोगों को यही बात टेंशन देती होगी कि अगर मेंबर ज्वाइन हो जाता है, उसकी इनकम ना हुई तो हम क्या करेंगे? देखिए, मुझे भी होती थी स्टार्ट में, लेकिन जब मैंने अच्छे स्लॉट्स किए, अच्छी मैंने टीम बनाई, तो फिर मुझे ये हुआ कि वाक़ई जब हर मेंबर को मेरी आईडी से नॉन वर्किंग इनकम गई हुई है, तो फिर मुझे टेंशन नहीं रही। फिर मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं रही, फिर मैं रिलैक्स हो गई कि मेरी तरफ से जानी ही जानी है। हर मेंबर को जानी है तो वाक़ई में जाती है, ऑटो सिस्टम है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता इसको, कोई नहीं रोक सकता इनकम जिसको भी जा रही है। तो 100% जाएगी, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। अगर बड़े स्लॉट से भी मेंबर आता है, फिर उसको भी इनकम जाएगी। देखिए लेट हो सकती है, हाँ, अब ये चीज़ आ जाती है जब आप ऐसे डील करते हैं ना कि आप बड़ी इनकम से आ जाएँ तो आपको ऐसे इनकम होगी ये वो। क्वेश्चन क्या रेज़ होता है? यहाँ पे क्वेश्चन रेज़ होता है क्योंकि हमें अपने टॉपिक से टच रहना है। यानी हम क्या टॉपिक अपना डिस्कस कर रहे हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी ऑब्जेक्शन अब मेंबर का ये होता है, ऑब्जेक्शन तो नहीं क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि अगर मैं आ जाऊँ बड़े स्लॉट से। गौर से सुनिएगा, जिन मेंबर्स ने मुझे पर्सनली मैसेज किया हुआ था कि इसकी वॉइस बना के दे दें, ज़रा गौर से सुनें, अपनी वॉइस खुद बनाया करें। आप किसी की वॉइस फॉरवर्ड करते हैं तो बड़ा बैड इम्पैक्ट जाता है, मेंबर भाग जाता है फिर। देखिए, आपने उसे बताना है कि अगर आप बड़ी पेमेंट से आते हैं, तब वो पूछता है कि मुझे इनकम कितनी होगी, मंथली कितनी होगी, वीकली कितनी होगी या वैसे कितनी होगी। तो आप एक वॉइस अच्छी-सी करें कि देखें सर, आपको एक बात बताती जाऊँ कि जब फिक्स इनकम होती है ना, फिक्स इनकम सूद होती है। जब भी प्रॉफिट फिक्स होता है ना, सूद होता है। जैसे आप बैंक में 1 लाख रखवा लें, तो आपको उस पे हर मंथ 1000 मिलता रहता है, ठीक है? तो ये सूद हो गया, और जिस सिस्टम में सूद आ जाए वो सिस्टम 100% हराम है, ठीक है? वो सिस्टम हराम है, फिर आप उसमें इनकम कैसे कर सकते हैं? हम पाकिस्तानी ये तो देख लेते हैं कौन सा सिस्टम हमें इनकम दे रहा है, ये नहीं देखते ये हलाल है या हराम है। तो देखें, अब ये नहीं कहूँगी सर कि ये कन्फर्म है कि आपको इतने डॉलर आएँगे, लेकिन आएँगे 100%। लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगा जो भी आप मतलब जो भी डील कर रहे हैं एज़ अ फीमेल या मेल, तो उन्हें बताएँ कि 100% आएगी, यानी आएगी ज़रूर, लेकिन कभी भी आ सकती है। आए तो हफ्ते में आ जाए, ना आए तो 2 महीने भी ना आए, मतलब कभी भी आ सकती है, लेकिन एंड पॉइंट आपने एंड लाइन यही बोलनी है, सर आएगी 100% इंशाल्लाह। तो आपके साथ जॉइनिंग इंशाल्लाह डन होगी। मेरे साथ हुई है, मुझे पता है, मेरे साथ 50,000 से जब हुई मैंने भी यही वॉइस की थी जो आपको बताई है। टू दी पॉइंट बोलना है, एक बार फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ, सुनिएगा गौर से कि सर अगर आप बड़ी पेमेंट से आते हैं तो आपके बड़े स्लॉट्स ओपन होंगे। जितने बड़े स्लॉट्स ओपन होंगे उतनी बड़ी इनकम होगी। जो आपका मेंबर फ़ौरन पूछेगा, फ़ौरन उसके माइंड में क्वेश्चन रेज़ होगा कि अगर मेरी ये कह रहे हैं कि इनकम आएगी, अच्छी इनकम आएगी, तो कितनी आएगी? मंथली कितनी आएगी, वीकली कितनी आएगी, वैसे मुझे इनकम कितनी आएगी? तो उन्हें क्लियर करें, क्योंकि आपका फ़र्ज़ है उन्हें पहले सब कुछ बताना। क्योंकि यहाँ होता है ऑटो सिस्टम है, 100% आएगी। जब अपलाइन या फिर आप काम करेंगे, आप या फिर आपकी टीम काम करेगी ना, क्योंकि जिसको ऐड किया आप उसके अपलाइन होंगे ना, आप या आपकी टीम काम करेगी, 100% उसको इनकम जाएगी, कभी भी जा सकती है। उन्हें बताएं सर कभी भी आ सकती है, कंफर्म नहीं है कि कब आएगी। आए तो 2 दिन में आ जाए, ना आए तो 2 मंथ भी ना आए, लेकिन आएगी जरूर। ठीक है, ये आप मुखलिस होकर गाइड करेंगे ना, जब आप सिंसियर रहेंगे ना, तो 100% ज्वाइनिंग होगी। कहते हैं ना इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। हम ये तो सोच लेते हैं कि अल्लाह करे ये मेंबर हमारे साथ ज्वाइन हो जाए, $5-10 मुझे आ जाए, तो खुदारा उन $5-10 के लिए बंदे को ना फंसाएं। इसे कहते हैं बंदे फंसाना। अब किसी का कोई क्वेश्चन?
यानी कस्टमर डीलिंग से रिलेटेड जल्दी से चैट बॉक्स में माइक ऑन करने की इजाजत दूंगी, लेकिन एंड में अभी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में कस्टमर डीलिंग से रिलेटेड बोलें, यानी आप डील कर रहे होते हैं जब आपके जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, यानी आपका मेंबर जो भी क्वेश्चन करता है अब मुझसे पूछें। देखिए आपने पूछा कि अगर हम स्टार्ट में ही स्लॉट्स का बताएंगे तो उसके सर से गुजर जाएंगे, पॉइंट की बात है, लेकिन ये सुनिएगा मैंने स्लॉट्स के लिए किन का बताया। जब जो मेंबर 50,000 या 1 लाख बड़ी इन्वेस्टमेंट से आए वो डेफिनेटली पूछेगा मेरी इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी, उससे होगा क्या। उसके लिए मैंने बताया है, उसे बताएं कि आपकी इस इन्वेस्टमेंट में, इस पेमेंट में आपके इतने स्लॉट्स ओपन होंगे, ज़्यादा स्लॉट्स होंगे, ज़्यादा अच्छे स्लॉट्स होंगे, ज़्यादा अच्छी इनकम होगी। क्लियर हुई आपको ये बात। मैंने उनके लिए बताया क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी डीलिंग की, जो छोटे लेवल से आते हैं उनका तो बनता ही नहीं है स्लॉट्स की बात करना। जो बड़े लेवल से आते हैं जिनके स्लॉट्स करवाने होते हैं 20 वाला 40 वाला, मेरे साथ हुई है ज्वाइनिंग 40 वाले डॉलर तक, $40 वाले स्लॉट तक ओपन किए हैं, तो इस उनको तो बताना बनता है ना। उन्हें तो नहीं ऐसे ही ला सकते हम। वो जो पूछे किधर गए हैं, मेरी पेमेंट किधर गई है, इन्वेस्टमेंट या रजिस्ट्रेशन फी तो आपकी 4200 थी, तो बाकी किधर गए मेरे, तो उन्हें बताएं क्योंकि आपके स्लॉट कराए जा रहे हैं। फिर उनके स्लॉट्स कराएंगे, उन्हें पता चलेगा कि हाँ मेरे स्लॉट अपग्रेड हो रहे हैं। फिर अच्छी बात है, स्टार्ट लिया तो मेहनत करें, इंशाल्लाह रिस्पॉन्स भी मिलेगा। अगर मेंबर स्टार्ट में पूछता है कितनी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, होता है 100 में से 2 लोग पूछ लेते हैं मुझसे, तो क्योंकि मैं डील ऐसे करती हूँ ना, आप लोग डीलिंग के स्टार्ट में मतलब ढीली ढाली करते हैं, तो उन्होंने तो पूछना ही है ना। अब होता ये है कि देखिए कस्टमर आपसे पूछता है कितना इन्वेस्ट करना है, इसमें कितने पैसे लगाने हैं, तो उससे बताएं। अब एक कहता है कि फ्री है या इन्वेस्टमेंट है, उसे बताएं कि देखिए सर फ्री तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी सर छोड़ें ऑनलाइन बिजनेस को, आप मुझे ये एक बार ये बता दें, वॉइस करें छोटी सी कर दें, सर एक बार ये बता दें डेली लाइफ में कोई भी ऐसा बिजनेस है जो फ्री में होता हो, कोई भी एक बता दें, मैं आपको ये बिजनेस फ्री में दे दूंगी। ठीक है, कोई भी एक बिजनेस बताएं जो आपको लगता हो कि ये फ्री है, सर आपको रेडी भी लगानी हो ना, आपके पास 50,000 होने चाहिए, फिर आपकी रेडी लगेगी। रेडी क्या चीज़ होती है, कुछ भी नहीं। इससे सुनिएगा कि देखिए सर फ्री वाला आप पूछ रहे हैं कि फ्री वाला कोई बिजनेस है, फ्री में बिजनेस नहीं होता। आप लोग ये गौर से सुनिएगा, यूट्यूब पे लाइव इसीलिए करती हूँ ताकि आप लोग बार बार इन चीज़ों को सुने और सीख सकें। न्यू मेंबर है ना, न्यू के लिए मुश्किल होता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, स्टार्ट में होता है, हर्डल्स आती हैं, लेकिन इन हर्डल्स को क्रॉस करना होता है ना। हमें मुश्किलात आती हैं, लेकिन देखें अल्लाह पाक जो है ना हमें 70 माओ से ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक हमें मुश्किलात क्यों देते हैं फिर, यानी ये हर्डल्स क्यों आती हैं लाइफ में, ये इसलिए आती हैं ताकि आपका सब्र आजमाया जाए। आप अपने सब्र पे क्या करते हैं फिर, नहीं ये तो फेक है, स्कैम है, मैं छोड़ देती हूँ, बस मुझसे नहीं होता। इसी तरह सीखें, समझे, डेली ट्रेनिंग सेशन लें तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। किसी को कुछ भी समझ ना आए, सेशन के बाद आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करिए। देखते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।